میرے ताल्लुक़ वाला कोई आदमी हो और उसकी किसी बात पर मैं न डांटूं, वो समझ ले कि हमारे शेख हमसे खुश नहीं है, और जिसकी बात पे डांटूं वो समझ ले कि हमसे खुश है। बस ये नुक्ता याद रखना। हमारे हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हम अपने शेख मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी के पास, समझो ज़रा शेख के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। फरमाया हम अपने शेख मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास होते। हज़रत का मामूल मुबारक था तहज्जुद, तिलावत, नमाज, ज़िक्र, इशराक, फिर ज़िक्र 11 बजे तक। तहज्जुद में शुरू होते 11 बजे तक, ज़िक्र से फारग हैं। अब उसके बाद कोई नाश्ते की थोड़ी बहुत बारी आती, हज़रत भी करते, हज़रत फरमाते हमें भी मिलता था। शेख से पहले करने की हिम्मत नहीं होती थी, दिल नहीं मानता था कि शेख से पहले करें, तो हज़रत के साथ हम भी कर लेते। और जो सूखा टोका होता, और ख़िदमत में कितनी करता। हज़रत की खानका के करीब एक कुआं था जिससे मुसलमान हिंदू सब पानी लेते। ऐसे कुएं के पानी को इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन हज़रत की तबीयत इसको पसंद नहीं करती थी, गिरा गुजरता था। मैं हज़रत की खुशी की वजह से खानका से 2 मील एक दूर नदी थी, वहाँ हज़रत के लिए लोटा भर के लाता ताकि हज़रत को मिजाज के मुवाफिक पानी मिले। खिदमत देखी। और सिला क्या है, बर्तन ठीक करो, ये सिला मिल रहा है। किधर गए थे तुम, देर कर दी तुमने, ये सिला मिल रहा है। कहते एक दिन मैंने हज़रत से अर्ज़ कर ही दिया, हज़रत लोग आते हैं, एक दिन बिरयानी खाते चले जाते हैं, मुर्ग़ खिलाते भिजवा देते हैं, और हमें साल साल हो गया डांट पे डांट, डांट पे डांट। मैंने वैसे अर्ज़ की, हज़रत ने फरमाया भाई ये अख्तर को अच्छा सा मुर्गा खिलाओ और इनको खानका से भेज दो। हज़रत ये ना करें। फरमाया वो आते हैं चले जाते हैं, तुम बेटा हर वक्त पास रहते हो, उनको बिरयानियाँ मिलती हैं, तुम्हें हमारी डांट मिलती है, तुम चमक जाओगे, एक वक्त तुम्हें बताएगा। उन बिरयानी वालों को दुनिया में नामो निशान नहीं है, और डांट वाले को दुनिया शेखुल अरब अल अजम कहती है। हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी साहब हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, नाज़माबाद कराची खानका बना ली। हज़रत हकीम मुख्तर कितने बड़े आलिमी थे, और ख़िदमत करते। अपने शेख के लिए, हकीम थे ना, खमीरे बनाते, शेख के लिए तेल बनाते, फिर मालिश करते, शेख के लिए चीज़ें बनाते, फिर खिलाते अपने शेख को, खिदमत करते। ताकत से ताकत वाली चीज़ अपने बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। हज़रत ने फिर मसनवी की शरह मारिफ़ मसनी लिखी। तकरीज़ के लिए हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँची। हज़रत मौलाना बिनौरी ने किताब देखी तो फरमाया मुझे इस किताब को देखकर पता चला कि हकीम अख्तर मौलवी है, मैं समझता मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी ने नौकर रखा हुआ है, खादिम नहीं। क्या ये खादिम तो प्रोटोकॉल का लफ्ज़ है और पूरा अजाब है। सबसे बड़ी मुसीबत किसी खानकाह में ये खादिम होते, हर जगह पे मुसीबत या सेक्रेटरी या खादिम होते। हमने पूरी कोशिश की है, जितना हमारे बस में था, खुदाम को भी खादिम बन के रहो, मखदूम न बनो। क्योंकि हमारे पंजाब में तो खुसूसन खादिम भी आला होता है, इसलिए इनको मखदूम बनने की ज़रूरत नहीं है। भी आप खादिम आला ठीक है, मखदूम क्यों बने। जब किसे बयान करेंगे तो जिब्राइल अमीन खादिम थे और हुजूर मखदूम थे, और मखदूम आला होता है। और जब अपनी बारी आएगी तो फिर मखदूम आला होता है या खादिम आला होता है। तो फिर खादिम कैसे खुद को अदना समझेंगे। मेरी गुजारिश समझ आ रही। तो मैं इसलिए कहता हूँ इन बातों को अच्छी तरह समझा करो। हम समझाते हैं, और जब खानकाह में बतौर ख़ास अपना मिजाज बना लो और खुश हो, मुझे कोई बात समझाई है, कोई डांट पड़ी है, खुशी होनी चाहिए इस बात पर। लैला को मजनू से प्यार था ना, मजनू को लैला से प्यार था, लैला को था या नहीं, मजनू को लैला से प्यार था। तो कहते हैं एक बार लैला ने मिठाई तकसीम की, मजनू भी लाइन में लग गया। लैला ने हर किसी को मिठाई दी, मजनू आया तो मिठाई नहीं दी, उसको हाथ धक्का मारा, उसको नहीं दी। समझती थी ना मेरा आशिक है, मुझे बदनाम किया हुआ है, पीछे कर दिया।
کسی نے کہا اور اس پہ مرو، ہر کسی کو مٹھائی دی ہے۔ مجنوں نے کہا اس لیے تو مرتا ہوں، تمہیں مٹھائی دی ہے، مجھے ہاتھ لگایا۔ یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب کسی سے پیار سچا ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا اس کا پیار سچا تھا، میں غلط فہمی دور کرتا ہوں، مطلب یہ کہ وہ دل سے فدا تھا، بس یہ معنی۔ یہ تب ہوتا ہے جب آدمی دل سے فدا ہو جائے۔